नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन करियर क्लासेज में। आज की वीडियो भी हमारी उतनी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जितनी कि हमारी पहली वीडियोज़ थी। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं जो कि टेंसेस के ऊपर ही थी, जो प्रेज़ेंट से शुरू हुई थी और प्रेज़ेंट के चारों सब पार्ट्स यानी कि प्रेज़ेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमने की थी पास्ट की, और पास्ट के सब पार्ट्स पर यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और पिछली जो हमारी वीडियो थी वो थी पास्ट कंटिन्यूअस के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें, उन वीडियोज़ को देखें, अपना फीडबैक दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि होने वाली है पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। बेसिकली टेंस का काम क्या होता है? किसी भी इवेंट, एक्शन की हैपनिंग टाइम को बताना कि वो उसकी हैपनिंग यानी कि उसका होने का समय क्या था। उसी तरह ठीक पास्ट परफेक्ट टेंस भी क्या डिस्क्राइब करता है? आप देखिए, पास्ट आपका जो परफेक्ट टेंस है वो डिस्क्राइब करेगा। किसको डिस्क्राइब करेगा सर? ये डिस्क्राइब करेगा किसी एक्शन को जो कि घटित हो चुकी है, घटित हो चुकी है पास्ट टाइम में कभी, यानी कि वो पूरी हो चुकी है, शुरू भी हुई पास्ट में ही और खत्म भी कहाँ हो गई? पास्ट में ही। यानी कि आप जिसको बोलते थे चुका था, चुके थे और चुकी थी। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर जिसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, क्या होगा? आप देखिए, किसी भी सिंपल सेंटेंस को आप लिखते हैं तो सबसे पहले आप लेते हैं सब्जेक्ट, फिर आप लेते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब, और फिर आप लेते हैं उसकी मेन वर्ब या जिसको आप बेस फॉर्म या प्रिंसिपल फॉर्म भी बोल सकते हैं, और फिर होता है आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है, अगर आप परफेक्ट टेंस कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, आप हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि उसका पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में अब हमने यहां पर क्या लिया है? हैड लिया है। क्या लिया है? हैड लिया है। अब आपको ये भी दिक्कत नहीं होगी कि सर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज करें। जरूरत ही नहीं है। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ही एक, तो हम यूज भी उसी का करेंगे। आपका सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वो होगी हैड। और जो मेन वर्ब रहेगी आपकी, वो रहेगी हमेशा ही पास्ट पार्टिसिपल। अगर इन्हीं सेंटेंस को, जो कि सिंपल सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट में है, और हम कन्वर्ट करेंगे उसको नेगेटिव में, तो जैसा कि पिछली वीडियोज में भी बताया गया था, अगर सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नोट का यूज कीजिए। जैसे पिछली जो वीडियो थी, जो पिछला टेंस था हमारा, वो था पास्ट कंटिन्यूअस, और उसमें हेल्पिंग वर्ब थी वाज और वर, और जब हम उन्हीं को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे थे तो वो हो जाती थी वाज नॉट और वर नॉट। लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं हैड का, और नेगेटिव सेंटेंस में आप उसको लिख देंगे हैड नॉट। अब उसी सेंटेंस को, यानी जो हमने सिंपल बनाया था, उसी को कन्वर्ट करना है इंटेरोगेटिव में। यूजुअली यही होता है, जब भी आप किसी भी सेंटेंस को बदलते हैं इंटेरोगेटिव में, प्रश्नवाचक में, तो उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले हो जाती है। और क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज, क्या सर? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, और हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब जो हमारी रहने वाली है, वो होती रहने वाली है थर्ड फॉर्म, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो बात आती है सर किसके ऊपर? इंटेरोगेटिव के ऊपर। तो हैड जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब अब सब्जेक्ट से पहले हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, वो फर्स्ट पर्सन में काउंट होता है, सेकंड पर्सन में काउंट होता है, या थर्ड पर्सन में काउंट होता है, इस बात का फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो आप देखिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है आई हैड ईटन। अब देखिए आई, सर आई तो जो है फर्स्ट पर्सन है। क्या है आई? आई सर फर्स्ट पर्सन में काउंट होता है। बेशक फर्स्ट पर्सन हो, बेशक सिंगुलर हो, आप पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वो होने वाली है हैड। चाहे आपका सब्जेक्ट आई हो, चाहे आपका सब्जेक्ट वी हो, चाहे आपका सब्जेक्ट दे हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो आप हेल्पिंग वर्ब सिर्फ
हैड का यूज करेंगे। उसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखिए आई हैड नोट का यूज हो जाएगा, और उसी को कन्वर्ट करेंगे आप किसमें, इंटरोगेटिव में, तो हो जाएगा आपका जो सब्जेक्ट है आई, वो उससे पहले क्या हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी के हैड। अब चलिए एक सेकंड पर्सन का एग्जांपल लेते हैं। यू देखिए कैसा पर्सन है सर, यू तो सेकंड पर्सन है। बेशक सेकंड पर्सन है, लेकिन आप एक चीज तो गौर करिए, हम पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस में आप नोट कीजिएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हो, आप और सिर्फ किसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। और जो मेन वर्ब है वो हमेशा क्या रहेगी, V3 मीन्स सर पास्ट पार्टिसिपल। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं थर्ड पर्सन का, और थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं ही, शी, इट, और आप यहाँ देखिए सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज है यानी के हैड का। इसी तरह कुछ एक एग्जांपल और लें जिसको आप वर्कशीट के तौर पर देख सकते हैं। तो आप देखिए एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए पहले ही फिलअप किया गया है, शी हैड रिटन। अब आप देखिए शी कैसा पर्सन है, शी, सर शी तो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में क्या करना है हमने, चाहे थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, हम सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज करेंगे। चलिए ही का यूज कीजिए आप। अब ही आपका सब्जेक्ट है, कैसा पर्सन है सर, थर्ड पर्सन है। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं हम, और पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हैड, और जो मेन वर्ब है वो हो जाएगी थर्ड यानी डू, डिड और डन। अब आप देखिए डू प्रेजेंट फॉर्म, डिड पास्ट फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगी, डन। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब आप देखिए वी कैसा पर्सन है सर, वी तो सर फर्स्ट पर्सन है, और प्लूरल भी है, कोई फर्क नहीं है। पास्ट परफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही हेल्पिंग वर्ब लीजिए हैड, और जो मेन वर्ब है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, पास्ट पार्टिसिपल में। आशा करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है, हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।